दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य राजन पे। आज का विषय है एक मूवी जो हालिया आज ही रिलीज हुई है शायद। हाँ, आज ही रिलीज हुई है। और उसमें ऐसा बताया गया है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की महिमा गाई गई है। और मैंने भी पोस्टर देखा। मैं तो खूब जी भर के मतलब हंसा कि क्या चित्रण किया गया है, क्या सोचकर चित्रण किया गया है कि वैसे उन्होंने अपने काल्पनिक उससे कोई नए तुलसीदास या महर्षि वाल्मीकि पैदा हो गए, जन्म ले लिया जिन्होंने, कि उन्होंने अपने मन से कल्पना की कि हमारे प्रभु श्री राम ऐसे थे, हनुमान जी महाराज ऐसे थे, सीता मैया ऐसी थी। और उन्होंने उठाया तीन चार वो भाड़े के, वो क्या बोलते हैं उनको, एक्टर्स को उठाया और बोले कि चलो शुरू हो जाओ। खैर ठीक है। तो इट वाज वेरी एंटरटेनिंग फॉर मी कि ओहो ये है, अच्छा ठीक है। वैसे भी अभी थोड़े कुछ दिनों पहले मैंने एक एआई जनरेटेड वो देखा था। प्रभु श्री राम की पिक वायरल की गई थी जिसको बताया गया था कि जैसा शास्त्रों में वर्णन है उस प्रकार से एआई ने प्रभु श्री राम का चित्रण किया है। मैंने बोला अब क्या बोलता मैं, अब किसको बोलता मैं, खैर छोड़िए साहब, जाने दीजिए। अब देखिए, एक प्रयास तो चल रहा है, कुत्सित प्रयास तो चल ही रहा है। किस प्रकार हाउ टू मेलाइन हिंदूस एंड द अदर सिंबल्स ऑफ हिंदूस, वो तो चल ही रहा है। साथ में अब हमारे जो पूज्य कैरेक्टर्स हैं, जिनको हम सरमाथे अपना सब कुछ सर्वस्व सौंपते हैं, अब उनके ऊपर भी बात आने लग गई है, जिसका एक कुत्सित प्रयास लगती है मुझे। तो यह एक मूवी जो है एक कुत्सित प्रयास है कि हाउ टू क्योंकि मूवीज जो होती हैं, आप सभी एग्री करते होंगे, हमारे जो सूक्ष्म जो अंतः चेतना जिसको बोलते हैं साहब, ये उस पर प्रहार करती हैं। आप जब से आप अपने जीवन में देख लीजिए, जितने भी मूवीज आपने शुरू से देखी होंगी टिल डेट, तो साहब आपने देखिएगा कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। आप ऐसा उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मूवीज का मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं। मैं ऐसा मानने को संभव ही नहीं, मैं मानते ही नहीं कि किसी के जीवन में अगर वो मूवीज देख रहा है तो उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े। खैर, तो ये जो मूवी आई, आज अभी शाम को पता चला कि किसी संगठन ने, जैसा कि कहा जाता है राइट विंग लेफ्ट विंग, है ना साहब, कौन सा विंग किसको, वो क्या, अब ये आम आदमी के समझ से परे रहता है। तो खासतौर पे मेरे जैसा आम आदमी तो समझ भी नहीं पाता कि राइट विंग किसको बोलते हैं, लेफ्ट विंग किसको बोलते हैं। तो जैसा कि न्यूज आई कि ये किसी हाँ वो दक्षिणपंथी संगठन ने मूवी के ऊपर कोर्ट में कहीं पर अर्जी लगा दी है कि ये भारतीय हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की एक कोशिश है, प्रयास है। और साहब व्यक्तिगत तौर पे मैं तो सहमत हूँ। अब जैसे प्रभास हैं, प्रभास को मैंने सिर्फ एक मात्र उनकी मूवी देखी है, वो हाँ अभी याद आ गया, वो भी फुल वैसे नहीं देखी है क्योंकि मेरे बच्चे देखते हैं आते जाते, देखी है बाहुबली। बाहुबली में देखा था मैंने, काफी अच्छा गठा शरीर और सब कुछ बिल्कुल एक नंबर, मतलब एक स्टार होने की सारी काबिलियत, ऐसी शारीरिक क्षमता तो कम से कम दिखती है। प्रभु श्री राम की भूमिका में वो मूछें और ये वो, मैंने तो साहब आज तक कभी मेरे कल्पना में ही नहीं था कि भगवान श्री राम ने मूछें रखी हुई हैं ऐसे वैसे या कैसे भी, कहाँ वो। अब ठीक है, अब कोई नए वाल्मीकि पैदा हुए हैं, शायद ओम राउत ऐसे कुछ नाम है उनका, कि कल आज के युग के अब हो सकता है वही बन जाए, वो क्या जो जिन्होंने सपने में देखा होगा प्रभु श्री राम को मूछे में, और हनुमान जी महाराज को बगैर मूछ के, और इन ए वेरी टिपिकल अरबिक कैरेक्टर जैसे। तो और कृति सेनन, आई डोंट नो कहाँ से वो उनके दिमाग में आया होगा कि सीता मैया के रोल के लिए वो परफेक्ट है। अब देखिए साहब, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, तो उनको लगा, तो उन्होंने सक्षम थे, आर्थिक रूप से काफी मजबूत थे,
तो उन्होंने बतौर राम प्रभास को लीड रोल में ले लिया, सीता मैया का रोल कृति सेनन को दे दिया, और वो पता नहीं वो लंगूरे को पता नहीं कौन सा वो किस एंगल से उनको लगा कि हनुमान के लिए हनुमान जी महाराज के लिए परफेक्ट रहेगा, तो उसको चुन लिया। भाई अब जिसका पैसा, अब जिसके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, तो कल मैं किसी का भी कैसे भी अपना वो करूं। और खासतौर पे अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड है तब तो और स्वतंत्रता है, जितना चाहे वैसा पोर्ट्रे करूं, फिर स्वतंत्रता वो क्या कलात्मक अभिव्यक्ति है और एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हिंदू धर्म में सब जायज है, आपको जो जैसे पोर्ट्रे करना है। अभी हमारी काली माता को भी बीड़ी सिगरेट और कुछ ऐसे करके दिखाया गया था, और समय समय पर तो चलते ही रहता है। उस विषय पर जाएंगे तो फिर बड़ी लंबी एक, मैं आधे घंटा क्या 2-4 घंटे का भी पूरा व्याख्यान दे सकता हूँ, बता सकता हूँ आप सबको। तो मेरा इरादा वो नहीं है। मेरा इरादा ये है साहब कि अगर आपको प्रभु श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी महाराज या रामायण से संबंधित जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको जानना है ना साहब, द बेस्ट पॉसिबल वे, सच में अगर जानना है तो मैं आपको साहब बताता हूं। जैसे आपकी वो हो, ये साहब आप देख रहे हैं, ये श्री वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित रामायण है, इसे कहते हैं रामायण। ये खंड 1 है, इसमें बालकांड से लेकर आप देखेंगे तो किष्किंधा कांड तक का पूरा चित्रण है। एक पार्ट ये हुआ, और दूसरा पार्ट है साहब ये अपना रामायण का दूसरा पार्ट खंड है, और ये है साहब आप सुंदरकांड से लेकर पूरे उत्तरकांड तक का। और कीमत भी मैं बता देता हूँ साहब, ये गीता प्रेस की है, और जब जिस समय मैंने खरीदी थी 250 रुपए की एक है साहब। मतलब टोटल दोनों अगर मैं खंड को आपको दिखाना चाहूँ तो दोनों का साहब 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए, जितने में आपकी 2 टिकट आई होंगी, या अब जो भी रेट हो साहब, मुझे तो जानकारी नहीं। तो मेरे एक विनम्र प्रार्थना है, देखिए साहब, हमारे देवी देवता, हमारे पूज्य, हम उनको एज ए एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट नहीं बना सकते और ना मानते हैं। मेरे जैसे जो राम के सेवक हैं अनंत हैं, बहुत सारे हैं, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, उनमें से सबसे तुच्छ तो मैं ही हूँ। तो एक प्रार्थना करता हूँ कि ये जो 500, 1000, 2000 का आप लोग देखिए साहब, एंटरटेनमेंट के लिए गए हैं तो और भी बेहतर ऑप्शंस हैं आपके पास, मूवीज। और अगर श्रद्धावश गए हैं, सच में आपके अंदर उत्कंठा थी प्रभु श्री राम को जानने की, माता जानकी को जानने की, और रामायण के जो दूसरे पात्र हैं हनुमान जी महाराज आदि को जानने की, साहब ये गीता प्रेस की 250 रुपए की रामायण है। भावुक हो रहा हूं मैं। मेरा संदेश आप सब समझ रहे हैं। और बेहतर जानना है साहब तो रामचरितमानस है साहब, है ना। इसकी भी मैं प्राइस बता देता हूँ, 210 रुपए साहब। जब खरीदा था ना तब 210 रुपए की थी। आज कितना बढ़ गया होगा, 20 रुपए 30 रुपए बढ़ गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हम सबके आराध्य हैं, हम सबके पूज्य हैं, और गीता प्रेस ने जो काम किया ना साहब, ऐसे 1000 ओम राउत मिल जाए ना, या एक पूरी इनकी जो लॉबी है ना, ये पूरी लॉबी अपने बाप दादा परदादा सब मिलकर भी ना वो काम नहीं कर सकते जो गीता प्रेस के महाग्रंथों ने किया है। जो सही चित्रण हमारे आराध्य, फिर चाहे वो प्रभु श्री राम हो, माँ जानकी हो, हनुमान जी महाराज हो, भगवान श्री कृष्ण हो,
महादेव हो या आप जिनको भी आप अपना आराध्य मानते हो, आप उठाकर गीता प्रेस का कोई भी आप ग्रंथ उठाइए, उनसे रिलेटेड आपको सही चित्रण मिल जाएगा। मेरे साहब बड़ी एक विनम्र प्रार्थना है, आप मूवीज देखें। अब एंटरटेनमेंट हर किसी को पसंद है, मुझे भी पसंद है, मैं भी कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए अपने कोई ना कुछ उपक्रम करता रहता हूँ। अब ऐसा अभी संपन्न नहीं हूँ कि 250 रुपये 300 रुपये का टिकट जाकर लेकर कोई भी मूवी देखूं, तो हाँ अन्य तरीके हैं जो मैं अपना मन बहलाने के लिए कर लेता हूँ। घूम आया फिर आया जो भी किया, वो खैर वो तो एक व्यक्तिगत विषय हो जाता है। तो साहब बस रिक्वेस्ट ये है, मेरा किसी भी एक्टर विशेष या डायरेक्टर विशेष या किसी से भी दुराग्रह नहीं है। आपको पूरा हक है कि आप अपना जैसा भी आपका कलात्मक कैलिबर होगा आप प्रदर्शित करो, मगर हमारे एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ये हमारे आराध्यों के चरित्र के साथ मैं इसे छेड़छाड़ ही समझता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है कि आज की उसमें, हाँ जब मैं 10-12 साल का था उस समय रामानंद सागर साहब लेकर आए थे, रामायण सीरियल लेकर आए थे, और अरुण गोविल साहब ने उसमें बहुत ही उत्कृष्ट काम किया था। माता जानकी के कैरेक्टर में दीपिका चिखलिया जी थी। बड़ा मतलब उसके सारे पात्र ऐसे थे ना कि हमने सबने उनमें अपने प्रभु श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी महाराज, रावण में रावण को ही, दशरथ जी में दशरथ जी को ही, तो जो जैसा पात्र था हमने उसमें उनको वैसे ही देखा माना था। और साहब आज मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ऑलमोस्ट 35-40 साल तो करीब हो ही रहे होंगे, 35 के तो आसपास हो ही गए हैं। उसके बाद से मैं आज की तारीख में तो कहता हूँ किसी माई के लाल कोई भी ऐसा एक्टर पैदा इस समय तो नहीं है जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का उस प्रकार उतनी गरिमा से चित्रण कर सके, और कोई ऐसा डायरेक्टर भी नहीं। ऐसे मैंने भी एक बात कही, किसी उससे नहीं कही, किसी ना तो दुराग्रह से कही, ना किसी मैंने किसी भी दुर्भावना से कही, नाम लेकर कहा कि जो सही चित्रण, जिस तरीके से सही चित्रण अगर गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, करते हैं, उनका सवाया भी अगर कोई भी कहीं का भी वुड हो, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड या कहीं का भी वुड हो, करके दिखा दे तो मेरा ये खुला क्या बोले चुनौती है, चैलेंज है, नहीं हो सकता। आप मेरे आदरणीय पूज्य वाल्मीकि साहब ने जिस प्रकार से, वाल्मीकि ऋषि ने जिस प्रकार से चित्रण किया है ना प्रभु श्री राम का, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्लीज मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अगर प्रभु श्री राम को जानना है, उनकी महिमा को जानना है, आपके पास बहुत बेहतर विकल्प है, बहुत बेहतर विकल्प है। 200, 250, 300 रुपए में आप प्रभु श्री राम की महिमा को कम से कम, ये जो जो दूसरे विकल्प दिए जाते हैं एंटरटेनमेंट के नाम से परोसे जाते हैं, कम से कम उससे तो बेहतर ही पाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरी भावनाएं सही रूप से आप तक पहुंची। और बस छोटी सी बात थी, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, कुछ भावुक पल भी आ गए। कैसा विचार अच्छे लगे हों तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्रोत्साहित कीजिएगा। जय श्री राम, श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। जय हिंद, वंदे मातरम।